मुल्की सियासी मामलात पर तो गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन इंटरनेशनली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिनका बराह रास्त और बिलवास्ता पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फोर्सेस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। बिलखुसूस उस वक्त जब इंटरनेशनल फोर्सेस या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी तायीद करे, तारीफ़ करे। एक ऐसा ही वाक़या अरेबियन सी में पेश आया, जहाँ पे पाकिस्तान नेवी की जो शिप है PNS यरमूक, उसने तारीख़ की एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और कहा जा रहा है कि $1 अरब की जो मनशियात हैं जो स्मगल की जा रही थी समुंदर में मुख्तलिफ कश्तियों पर, वो सीज़ की हैं। और उसके ऊपर ना सिर्फ सऊदी हुकूमत बल्कि जो अमरीकी सेंटकॉम का महकमा है उसकी जानिब से बहुत शानदार तरीके से खराज तहसीन पेश किया है। PNS यरमूक है क्या? ये कार्रवाई पाकिस्तान की नेवी ने कहाँ की? सऊदी अरब का क्या किरदार था? अमेरिका जैसी जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की निस्बतन एक छोटी नेवी को क्यों खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? इसकी डिटेल जानने के लिए, और 3 दिन पहले आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो एक मजहबी त्यौहार के मौके पर INS विक्रांत जो उनका जंगी बहरी बेड़ा है वहाँ पहुँचे हुए थे, होली के रंग मना रहे थे उनके साथ। तो उसका क्या पैगाम है, वहाँ से क्या ललकार वो दे रहे थे पाकिस्तान को? इस पर बात करने के लिए हमने अज़हमत दी है एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब को। प्रोग्राम में दिफाई मामलात पे गुफ्तगू अक्सर हमारे यहाँ करते हैं। एडमिरल साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो अरेबियन सी में क्या हुआ। मैं डिटेल पढ़ रहा था, बिलखुसूस जो US सेंटकॉम ने डिटेल्स शेयर की हैं, सऊदी ज़िम्मेदारों ने और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जो खबर छापी है, ये तो वाकई बहुत बड़ी तारीख रकम हुई, क्योंकि $1 अरब की ड्रग्स हैं जिसकी जो डिटेल्स हैं 82 करोड़ की सिर्फ मेथ नामी ड्रग है। इसी तरह से 350 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ है जिसकी कीमत कोई $14 करोड़ बताई जा रही है। 50 किलोग्राम कोकेन है जिसकी कीमत $10 करोड़ बताई जा रही है। तो ये तो $1 अरब बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी मद है। पहले तो बताएं PNS यरमूक है क्या और इसने ये कार्रवाई कैसे और कब की, ये नाज़रीन की समझ के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जामिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, PNS यरमूक एक पाकिस्तान नेवी का जहाज है। इसको कॉर्वेट क्लास कहते हैं। कॉर्वेट वो जहाज होते हैं जो कि बोट से बड़े होते हैं और जो नॉर्मल फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर होते हैं जिन पे आपने भी सफर किया हुआ है उनसे छोटे होते हैं। तो ये बड़े वर्सेटाइल जहाज, बड़े इनमें फुर्ती होती है, बड़ी तेजी होती है और ये बहुत सारे काम अंजाम दे सकते हैं। तो ये यरमूक हमारा एक नया जहाज है। तकरीबन 2-3 साल पहले पाकिस्तान नेवी में इसने शमूलियत इख्तियार की है और ये हमने रोमानिया के शिपयार्ड के ताउन से बनवाया था। ये जहाज एक इंटरनेशनल कोएलिशन है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, उसके नीचे एक टास्क फोर्स है 150। हम इस टास्क फोर्स के तकरीबन कोई 2004 से मेंबर हैं और हम इसको तकरीबन 13 बार कमांड भी कर चुके हैं। तो हम इसका हिस्सा थे और इस वक्त सऊदी नेवी जो है वो उसकी कमांड कर रही थी। तो इन्होंने ये कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये कार्रवाई कितनी अहम है और कितनी खतरनाक भी है। जी प्लीज। देखिए, एक चीज समझिए कि समंदर पे जो भी काम हो रहा होता है उसका आगाज और अंजाम जमीन पे होता है। अच्छा। तो यकीनन ये कहीं जमीन से चढ़ी है और इसने फिर कहीं जमीन पे उतरना था। तो जमीन पे बाज़ात चीजें पकड़ी जाती हैं, बाज़ात लीक भी हो जाती हैं, निकल जाती हैं और फिर वो समंदर पे आ जाती हैं। अब जब वो समंदर पे आ जाती हैं तो यहाँ पे इनको पकड़ना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि समंदर में तो हजारों बोट्स हैं, सारी बोट्स एक जैसी लगती हैं आपको। तो आप किस बोट को चेक करेंगे, किसके ऊपर जाएंगे और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि किस बोट में क्या है? उसमें फिश भी हो सकती है, उसमें ड्रग्स भी हो सकती हैं, अल्कोहल भी हो सकता है। तो कुछ ट्रिप वायर्स होते हैं। अच्छा। कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिनका अंदाजा लगाया जाता है और एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर वो क्राइटेरिया पूरा होता जाए, सारे टिक्स लगते जाएं, तो फिर आप निशानदेही करते हैं कि ये वही बोट है जिसके अंदर गैर कानूनी सामान जा रहा है। अब उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस भी उसमें एक ट्रिप वायर है, यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कोई बहुत ज्यादा
मतलब फोकस शायद ठीक कह रहे हैं। हर दफा नहीं होती हाँ। है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं कि भाई एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा होता है हर बोट पे। ये जो फिशिंग बोट्स बड़ी होती हैं इनके ऊपर ये लगा होता है, और अगर वो ऑटोमेटिकली इन बोट्स की पोजीशन रिले कर रहा होता है मुख्तलिफ स्टेशंस को। तो अगर किसी कोई बोट अपना ये सिस्टम बंद कर दे तो पहला ट्रिप फायर तो ये हो जाता है कि इसने अपना सिस्टम क्यों बंद किया, भाई सिस्टम खराब हो गया है क्या? वो खराब बड़ी मुश्किल से होता है। अगर वो खराब हो गया है तो फिर इस बोट ने कॉल क्यों नहीं दी डिस्ट्रेस की कि जी मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पर हूँ, मुझे बचाएं आके। तो एक ये, फिर हर बोट पे एक खास निशानी होती है जिससे पता चलता है कि इसकी नेशनैलिटी क्या है। अब आप जब इस सब्जेक्ट को स्टडी करें तो आप उसके बाद सी में जाएं तो आपको पता चल जाता है कि ये इंडियन बोट है, पाकिस्तानी बोट है, ईरानी बोट है, ओमानी बोट है। एक खास किस्म की इंडिकेशंस होती हैं जो उनके ऊपर होती है। तो अगर वो बोट पे नहीं है तो फिर पता एक तशवीश की बात होती है। अच्छा, फिर उस बोट का बिहेवियर क्या है, वो किधर जा रही है, क्या कितनी स्पीड कर रही है, ये बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनसे आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी बोट पे शक किया जाए और कौन सी मशकूक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जब ये तय हो जाता है कि ये बोट मशकूक है, अच्छा, फिर क्या होता है उसका जब आप ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक कर लेते हैं? इंटेलिजेंस भी हो गई, सर्वेलेंस भी हो गई, उसकी हसासियत या उसके अंदर मशकूक होना भी। अब डीप सी में है, अपरेज में, नो वन नोज कि इसके अंदर है क्या। तो देन कम्स द नेक्स्ट थिंग जो कि फिर आपका फिजिकल ऑपरेशन शुरू होगा, उसको रोक के फिर उसके अंदर जो मवाद है वो बताए ना कैसे होता है। जी, वो फिर ये है कि जो शिप होता है, जो भी उसके करीब शिप होता है, उसको टास्क किया जाता है कि आप जाके इस बोट को चेक करें। तो यरमूक को टास्क किया गया। यरमूक की एक बाकायदा बोर्डिंग पार्टी होती है, यानी कुछ लोग होते हैं जो एक छोटी बोट में सी में उतरते हैं और फिर वो इस बोट के साथ जाते हैं और इस पे चढ़ते हैं। ठीक। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जिस बोट पे आप जा रहे हैं क्या वहां भी असलहा मौजूद है या नहीं, रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी, हो सकता है वहां से आगे से फायर हो जाए। तो बहुत सारी टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं उस बोट पे चढ़ने के लिए और उसको काबू करने के लिए। उसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शिप्स अपनी वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको अलार्म करते हैं लाउड स्पीकर पे कि हम आप पे बोर्डिंग करने आ रहे हैं, कोई ऐसी हरकत ना करें। और फिर जो टीमें जाती हैं वो खुद भी बड़ी मुसल्लह और बड़ी ट्रेंड होती हैं। अच्छा, फिर जब आप चढ़ गए इसके ऊपर और फर्ज कीजिए कि आगे से रेजिस्टेंस नहीं हुई है और आप इस बोट पे चढ़ गए, तो अब देखें इतना महंगा माल वो लेके जा रहे हैं तो वो ऐसे बोट के ऊपर फैला के तो रखते नहीं है। एग्जैक्टली। ना उसको नीचे ऐसे खुफिया खानों में होगी, रख देते हैं कि आप ढकना उठाएं और आपको नीचे से नजर आएगा। तो उन्होंने बड़े स्पेशल कंपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं और उनमें ये चीजें छुपाई हुई होती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे ये चीजें छुपाई जाती हैं। अब इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है इन चीजों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वहां तो स्निफर डॉग्स वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। तो आपने खुद अपने हिस्स इस्तेमाल करते हुए, अपनी तरबियत इस्तेमाल करते हुए ये देखना है कि कहाँ पे क्या चीज छुपी हुई होगी, क्या मशकूक चीज नजर आ रही है। ये जितनी बोट्स इस किस्म की होती हैं वो नॉर्मल फिशिंग बोट की तरह अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। वहां उसमें जाल भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको मछली का कैच भी मिलेगा, उसमें कांटे भी मिलेंगे, लोग भी ऐसे होंगे जो फिशरमैन का उन्होंने लिबास पहना हुआ होगा। लेकिन फिर भी आपको ये इंश्योर करना है कि इसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है। तो आप फिर उस हिसाब से बोट की चेकिंग करते हैं और फिर जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं तो आप इनको पकड़ के ले आते हैं। तो ये एक मुश्किल ऑपरेशन है। बाज़ औक़ात सी बड़ा रफ होता है, लेकिन उस रफ सी में भी आपको अपनी छोटी बोट पे इस पे चढ़ना पड़ता है, इससे उतरना होता है। इंजरीज भी होती हैं, लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये काम नेशनल इंटरेस्ट में होता है इसलिए ये किया जाता है। और ये क्योंकि मुश्किल काम है तो इसीलिए आप देखिए कि इसको सऊदी अरब की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी और जो कोयले कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनके हेडक्वार्टर की तरफ से भी इसको बड़ी पजीराई मिली है।